जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल आशा क्लासेस डीएम पर। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई जारी रखेंगे। आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन है मध्यकालीन भारतीय इतिहास का जो आपका बचा हुआ खंड है वो कंप्लीट करना हमें है। बहुत ज्यादा 3 से 4 वीडियो और आएंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में, जिसमें हम पूरी तरह से समाप्त कर देंगे। जितने क्वेश्चन बन पाएंगे उतने क्वेश्चन आपके लिए बेहतर होंगे और आपके एग्जाम में वो बहुत ही अच्छे होंगे और लाभकारी होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले बस आपसे एक ही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाइए और वीडियो में बने रहिए, कमेंट और लाइक देते रहिए। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। देखिए दोस्तों, मुगल वंश में हम चल रहे थे, अकबर तक हम आ चुके थे। अकबर अब अपने अभियान को जारी रखेगा कि किस युद्ध में और किस राज्य को कब्जा में लेना है, ये अभियान अब जारी रख रहा है, ठीक है ना। तो उसी बीच हल्दी घाटी का पहली बार युद्ध होता है किसके किसके बीच। अकबर के सेनापति था जिसका नाम था मान सिंह। अकबर का मुख्य सेनापति कौन था? मान सिंह। और उधर से मेवाड़ के शासक जिनका नाम था महाराणा प्रताप। तो दोनों के मध्य युद्ध होता है 1574 में, सॉरी दोस्तों, 1576 में। 1576 में हरियाणा का एक प्लेस है जिसका नाम था हल्दी घाटी, और उसी मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं। अकबर की साइड से होता है मान सिंह। अकबर खुद लड़ने नहीं आता इस युद्ध को, इतना ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इधर से मान सिंह रहते हैं, उधर महाराणा प्रताप। उधर कौन रहते हैं? महाराणा प्रताप। अकबर के सामने अगर कोई एक राजपूत जो नहीं झुका कभी, उनका नाम था महाराणा प्रताप। ये कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं किए, हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते थे और हमेशा स्वतंत्र जीना चाहते थे। इसीलिए इस युद्ध को लड़ा हल्दी घाटी का युद्ध। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आता, मान सिंह आता है जो अकबर का मुख्य सेनापति है। 1576 में हल्दी घाटी के मैदान में महाराणा प्रताप और मान सिंह के बीच युद्ध होता है। ओके दोस्तों, चलिए अकबर ने गुजरात विजय कब की। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो दिया उसको गौर से देखिएगा। अकबर ने गुजरात पे आक्रमण कब किया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1572 में अकबर ने क्या किया था? गुजरात पर आक्रमण। 1572 में अकबर ने गुजरात पे पहली बार आक्रमण किया। और चौंक जाएंगे आप कि अकबर जो था पहली बार समुद्र भी देखा गुजरात आक्रमण में। आज तक अकबर ने समुद्र को कभी देखा नहीं था। तो पहली बार समुद्र के तट को किसने देखा? समुद्र को किसने देखा था? अकबर ने। किस युद्ध में? गुजरात युद्ध में, ठीक है ना। और 1572 में युद्ध होता है, तो अकबर ने पहली बार क्या देखा? समुद्र देखा अकबर ने पहली बार। और गुजरात विजय के बाद ही 1573 में इसने बुलंद दरवाजा बनाया। किस खुशी में बनवाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में 1573 में इसने बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 1572 में अकबर ने गुजरात पे आक्रमण किया और पहली बार यहाँ क्या देखा? समुद्र। और उसी के एक साल मतलब 1573 में गुजरात जीतकर जब आया तो उसने फतेहपुर सीकरी में किसका निर्माण करवाया? बुलंद दरवाजा। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनाने वाला शासक कौन था? अकबर। ओके दोस्तों, चलिएगा। अकबर का अंतिम आक्रमण किस पर था? देखिए, अकबर ने बहुत सारे युद्ध लड़े अपने जीवन काल में, लेकिन अंतिम जो इसका युद्ध था 1601 ईस्वी में, वह था आसिरगढ़ किले पे आक्रमण। आसिरगढ़ किले पर आक्रमण। देखिए दोस्तों, साउथ में स्थान आसिरगढ़, निजाम लोग यहाँ रहते थे, बहमनी साम्राज्य कार्यरत था। वहीं पर जाता है अकबर अपना अभियान लेकर, और 1601 ईस्वी में इसका लास्ट अभियान होता है आसिरगढ़ किले को कब्जा लेना। साउथ में था ये, दक्षिण भारत में अभियान था आसिरगढ़ का किला, और 1601 में अकबर ने इसको जीत लिया। ये लास्ट अभियान था, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन है अकबर की मृत्यु कब हो जाती है? इसी अभियान को खत्म होने के बाद अकबर बीमार हो जाता है बहुत तेजी से, और बीमार होकर ही 1605 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। 1605 ईस्वी में अकबर की क्या हो जाती है? मृत्यु, और अंतिम आक्रमण आसिरगढ़ किला। ओके दोस्तों, डन है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर को क्या बजाने में माहिर था? देखिए, अकबर ना वैसे तो पढ़ा लिखा नहीं था। पहली बात तो ये लिखेंगे कि अकबर क्या था? अनपढ़
था। अकबर क्या था? अनपढ़ था, लेकिन यह नगाड़ा बहुत अच्छा बजाता था। यह नगाड़ा बहुत ही अच्छा बजाता था। नगाड़ा नगाड़ा बजाने में क्या था? ये माहिर था। कौन? अकबर। नगाड़ा आप जानते हो कि बहुत बड़ा सा ड्रम होता है इस प्रकार का कुछ, और इसी पे डंडे लेकर के मारे जाते हैं। आप लोग नगाड़ा देखे भी होंगे, कुछ इस प्रकार से होता है संरचना नगाड़े का, आपने देखा भी होगा। बहुत बड़ा सा होता है और इस पे डंडे लेकर के मारे जाते हैं। गाना भी सुना ना, नगाड़ा नगाड़ा बजा, हाँ ठीक है ना, वही नगाड़ा। तो अकबर अनपढ़ जरूर था, लेकिन वह योग्य शासक बना और नगाड़ा बजाने में माहिर था और बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य भी अपने शासनकाल में किया था। ओके, चलिएगा अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई? देखिए, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने ही बसाया था। आगरा में ही है फतेहपुर सीकरी, और इसको बसाने का काम किसने किया था? अकबर ने। और कब बसाया था इसको? 1571 में। 1571 में अकबर ने किसको बसाया था आगरा में? आगरा में फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी एक अलग शहर बसाया और यहीं पर बहुत सारी चीजें बनवाया अकबर। बहुत सारी चीजें यहाँ, जैसे आपने सुना होगा पंचमहल यहीं बनवाया, यहीं पर बुलंद दरवाजा बनवाया। अकबर ने सब कुछ यहीं बनवाया था, ज्यादातर पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अपना स्वयं का मकबरा, जोधाबाई का मकबरा, सबका यही बनवाया था। किसने? अकबर ने। ठीक है ना। दीन इलाही धर्म कब चला? देखिए, अकबर ने सभी धर्मों का निचोड़ लेकर के, सभी धर्मों की अच्छाइयों को एकत्रित करके एक अलग ही धर्म चलाया। उस धर्म का नाम था दीन इलाही, और इस धर्म की शुरुआत 1582 में किया था। किसने? अकबर ने। किसने किया था? अकबर ने। और इसको अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? एकमात्र हिंदू, उसका नाम था बीरबल। कौन था? बीरबल। तो बीरबल ने दीन इलाही धर्म अपनाया था, एकमात्र हिंदू था जो बीरबल ने इसको अपनाया था। अकबर ने इसकी शुरुआत की थी, ज्यादा लोग नहीं माने थे, विरोध हो गया था, ये धर्म बंद हो गया बाद में। ये धर्म को आएगा आपका औरंगजेब, वो खत्म कर देगा, ठीक है ना। लेकिन दीन इलाही धर्म की शुरुआत 1582 में अकबर ने की, और एकमात्र हिंदू जो इसको अपनाया था वह था बीरबल। ओके दोस्तों, क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं। दहसाला बंदोबस्त या जब्ती प्रणाली, यह क्या है? इसके बारे में थोड़ी सी विचार करें। दहसाला का अर्थ होता है 10 सालों के लिए की जाने वाली व्यवस्था, या एक प्रकार की भूमि व्यवस्था थी। जैसे आजकल नहीं चलता चकबंदी वगैरह, चलता है ना चकबंदी वगैरह, और बहुत सारी चीजें चलती हैं, खसरा खतौनी आप लोग जानते होंगे ज्यादा बेहतर, ठीक है ना। तो दहसाला बंदोबस्त जो चलाया गया था वह 10 सालों के लिए चलाया जाता था, और इसकी शुरुआत की 1580 ईस्वी में, जिसका नाम था टोडरमल। टोडरमल किसने चलवाया था इसको? टोडरमल। टोडरमल ने 1580 में दहसाला बंदोबस्त अकबर के शासनकाल में चलाया। 10 वर्षों के लिए भूमि व्यवस्था की प्रावधान किया गया। इसी को क्या नाम से जानते थे? जब्ती प्रणाली, और इसी को टोडरमल पद्धति भी कहा जाता था। टोडरमली पद्धति से या टोडरमली व्यवस्था भी कहते थे किसे? दहसाला बंदोबस्त। ओके दोस्तों, आगे देखते हैं। अकबर द्वारा कौन से किले बनवाए गए? देखिए, अकबर अपने शासनकाल में ना बहुत सारी चीजें बनवाई, जैसे बुलंद दरवाजा बनवाया इसने, पंचमहल बनवाया इसने, आगरा का दीवाने बनवाया इसने अपना मकबरा, जोधाबाई का मकबरा नहीं, जिनको हरकाबाई कहा जाता था, उनका मकबरा। उसके बाद देखिए 3 किले भी बनवाया है। एक किला बनवाया था, पहला किला बनवाया इसने, कुल 3 किले बनवाए। एक तो आगरा का किला बनवाया, दूसरा जो मशहूर है प्रयागराज का किला। कहां का किला मशहूर है? प्रयागराज का किला। और तीसरा लाहौर का किला। कहां का किला? लाहौर। यहीं पे जहांगीर की मृत्यु होती है, लाहौर में, ठीक है ना। आगरा का किला, प्रयागराज का किला और लाहौर का किला किसने बसाया था? अकबर ने बनवाया था। प्रयागराज किला आप जानते होंगे यमुना नदी के तट पे है, ये भी यमुना नदी के तट पे है, आगरा का भी किला। और लाहौर का किला आप लोग जानते होंगे सिंधु नदी के तट पर, ठीक है ना। तो अकबर द्वारा बनाए गए 3 किले थे, आगरा, प्रयागराज और लाहौर किला। ओके दोस्तों, कोई डाउट नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अकबर के 9 रत्न कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अकबर के दरबार में 9 रत्न रहते थे। एक विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके जमाने में भी 9 रत्न रहते थे दरबार में। जो दरबार में बहुत ही प्रकांड विद्वान किसी किसी क्षेत्र से होते थे, उनको अकबर अपने यहाँ पर्सनली नियुक्त करता था अपने रत्नों में। तो
ये नवरत्न कौन कौन से थे, केवल मैं आपको नाम लिख दे रहा हूं, बोल दे रहा हूं, आप गौर से इसको लिख लेना, ठीक है ना दोस्तों। पहला नाम है बीरबल, इनको महेश बाबू के नाम से भी जानते हैं, महेश बाबू या महेश दास भी कहते थे, महेश दास। दूसरा टोडरमल, टोडरमल। तीसरा अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, खान खाना। अब्दुल फजल। पांचवा फैजी, छठवां तानसेन, सातवां फैजी तानसेन, मुल्ला दो प्याजा, मुल्ला दो प्याजा। आठवां ये हो गए आपके मान सिंह, और नौवां हकीम हुमायूं, हकीम हुमायूं। तो ये 9 रत्न हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। बीरबल जिनको महेश दास कहते थे, ये बहुत ही निपुण थे राजनीति में, जो इनको सलाह देते थे। अकबर बीरबल की कहानी बहुत सुना होगा आपने, यही वो बीरबल है जो अकबर के साथ रहते थे, ठीक है ना। टोडरमल, इनको अभी मैंने बताया 10 साल पर चलाई थी, और जब्ती प्रणाली इन्होंने विकसित किया था। टोडरमल को भी इनने, ये बहुत ही ज्यादा भूमि व्यवस्था देखता था, अच्छा खासा ये था, ठीक है ना। अब्दुल रहीम खान खाना, यह जो अकबर का संरक्षक था बैरम खान, अकबर का संरक्षक था बैरम खान, उनकी विधवा थी, उनकी जो विधवा थी साबिना बानो, उनसे विवाह करके अपने पास रख लिया था अकबर, और उनका ही पुत्र कौन था, अब्दुल रहीम खान खान। अकबर इन्हें खान बाबा खान, सॉरी, अकबर इन्हें बहुत प्यार से सारी शिक्षाएं दिया, इनको बहुत प्यार करता था रहीम को, क्योंकि बैरम खान संरक्षक रह चुके थे अकबर के, तो काफी ज्यादा प्यार करता था, याद रखिएगा, ठीक है ना। अब अबुल फजल, सॉरी ये अबुल फजल है, अब्दुल फजल नहीं है, अबुल फजल है। ये कौन है, अबुल फजल। इन्होंने अकबर की जीवनी लिखी थी जिसका नाम था अकबर नामा, अकबर नामा। अकबर की जीवनी कौन लिखा था, अबुल फजल ने, ठीक है ना। फैजी, फैजी अबुल फजल के बड़े भाई थे, याद रखिएगा। तानसेन आप जानते होंगे, संगीत सम्राट, दीप राग जो इन्होंने गाया था, जिनके गाने से दीपक जल जाता था, ऐसा माना जाता है। तानसेन बहुत ही अच्छे गायक थे उस दौर में। मुल्ला दो प्याजा, ये अकबर के बहुत खासम खास थे, क्योंकि इनको प्याज बहुत पसंद था। अकबर ने इनका नाम मुल्ला दो प्याजा रखा था, लेकिन इनको प्याज खाना बहुत ही पसंद था, और ये बीरबल से बहुत नफरत करते थे, ये बीरबल को पसंद नहीं करते थे, मुल्ला दो प्याजा, ठीक है ना। मान सिंह को तो आप जानते हैं, अकबर का मुख्य सेनापति। और हकीम हुमायूं को केवल याद रखिएगा, अकबर का रसोइया का नाम क्या था, हकीम हुमायूं, जो रसोइया था, खाना बना के देता था। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, ये थे आपके 10 क्वेश्चन, लेकिन 10 में भी मैंने आपको 50 क्वेश्चन बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो जरूर शेयर करिए, जरूर सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब करवाइए मेरे दोस्तों, बहुत मेहनत करता हूं आपके लिए। तो बस रिक्वेस्ट आपसे करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा पहुंचाइए, ताकि मैं भी आपको अच्छी अच्छी वीडियो देता रहूं। ओके दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों का धन्यवाद जो आप मेरा वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, और शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, बस यही उम्मीद है। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।